सो हे चैम्प्स, वेलकम बैक दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट डाला था कि भैया आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, प्लीज़ बताओ हमको। क्योंकि यार मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब तक आपसे मैं प्रॉब्लम नहीं पूछूंगा तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि यार आपको प्रॉब्लम क्या है। इवन अगर मैं अपने अकॉर्डिंग वीडियो बनाता रहूँगा, अपने अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करता रहूँगा, तो वो कोई काम का चीज़ नहीं रहेगा। तो बहुत सारे बच्चों ने ये मैसेज किया कि भैया हमको शॉर्ट नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, रिवीजन नहीं हो रहा है। उसके लिए मैं अलग वीडियो प्लान कर दूंगा, लेकिन आज इस वीडियो में बात करने वाले कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं एक्चुअल में। सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपको लास्ट टाइम में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो शॉर्ट नोट्स होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि शॉर्ट नोट्स एक ऐसी चीज़ होती है, क्योंकि आपको एक्टिव रिकॉल कौन कराएगा? वो शॉर्ट नोट्स कराएँगे। है ना? इसलिए हमारे लिए शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है और शॉर्ट नोट्स बनाना भी चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा जो सवाल होता है बच्चों के अंदर कि अगर भैया हम शॉर्ट नोट्स बनाएँगे तो हमारी रैंक नहीं आएगी या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ये सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है ये कि यार भैया अगर हम शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएँगे तो हमारी रैंक नहीं आएगी क्या? और हमारा सिलेक्शन नहीं होगा क्या? है ना? ये सबसे ज़्यादा दिमाग में आता है कि सवाल कि नहीं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। ये सवाल अगर आपके दिमाग में आता है तो इसको प्लीज़ निकालो। ऐसा नहीं होता कि अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएँगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा या आपकी रैंक इंप्रूव नहीं होगी। अगर आपके माइंड की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, आपका एक्टिव रिकॉल करता है दिमाग, तो आप बहुत अच्छी रैंक डिसाइड कर सकते हैं और बहुत अच्छा नंबर भी स्कोर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़, बहुत जो बड़ी चीज़ ये है कि प्रॉपर अगर शॉर्ट नोट बनाएँगे तो ये टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, इट्स टेक टाइम। और शॉर्ट नोट्स मतलब तुरंत नहीं बन जाते हैं, है ना? वो फिर टाइम के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है उसपे। तो मतलब सभी लोग इसको बनाते भी नहीं है, तो इस सभी के लिए मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक रखी वीडियो के एंड तक। अच्छी ट्रिक बताऊँगा जो आपको देखना है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको नोट्स, तो मैं जानता हूँ कि फिजिक्स के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये थोड़े कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं, ठीक है? लेकिन बहुत बच्चे क्या करते हैं कि बायो के लिए भी शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए भी शॉर्ट नोट बना रहे हैं, लेकिन उसको भी आगे हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉन्सेप्चुअल चैप्टर होते हैं, इनका तो बनाना आपके लिए मैंडेटरी है। लेकिन सबसे जो अहम चीज़ ये होती है कि आप प्रोसेस क्या रहता है। बहुत लोग जानते तो कि शॉर्ट नोट्स, नाम तो सुना होगा कि भैया शॉर्ट नोट्स बनाना है, लेकिन प्रोसेस क्या रहता है वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो प्रोसेस वही एक सिंपल प्रोसेस कि सबसे पहले आपको डिटेल लेक्चर लेना है। आप लेते होंगे बैच में, अगर इनरोल है, यूट्यूब पर देखते बहुत अच्छी बात है। तो उसका प्रॉपर नोट्स बनाते होंगे, लिखते कि नहीं? उसमें थ्योरी लिखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मेंशन करते हैं और सॉल्व करके न्यूमेरिकल जो हो तो उसको सॉल्व करके और अपनी मिस्टेक्स को जानकर तब शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। तो एक ये पाथवे फॉलो करना होता है कि पहले आपको डिटेल लेक्चर लेना होता है, फिर प्रॉपर नोट्स आप बनाते हैं, फिर उसमें थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखते हैं और सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, अपनी मिस्टेक्स को जानते हैं, तब जाके शॉर्ट नोट बनाते हैं। लेकिन सबसे जो जरूरी चीज ये है कि शॉर्ट नोट्स टेक्स टाइम। यू नो वेरी वेल कि व्हेनेवर यू विल द क्रिएट द शॉर्ट नोट्स, दैट्स व्हाई यू विल फाइंड कि हाउ टू बी क्रिएट द शॉर्ट नोट्स। तो इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। सबसे पहले देखो, इन शॉर्ट नोट्स में क्या क्या मेंशन करना होता है, जो कि बहुत जरूरी चीज है कि इस शॉर्ट नोट्स में क्या क्या मेंशन करना होता है। देखो, उसमें फॉर्मूले आपको सारे लिखने होते हैं कि इस फॉर्मूले का क्या मतलब, अभी मैं आगे बताऊंगा। कॉन्सेप्ट भी लिखने होते हैं कि यार कॉन्सेप्ट क्या हो गया, और एनसीईआरटी की थ्योरी भी लिखनी होती है थोड़ी बहुत जो इंपॉर्टेंट है, और कॉमन मिस्टेक्स भी लिखनी होती है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखने होते हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब ये कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमसे नहीं बना, तो वो भी लिखना होता है। खैर, उसको तो मैंने बता रखा है कि आप, जब मैंने केमिस्ट्री की, अगर आपने क्लास नहीं देखी है कि केमिस्ट्री में 24/24 कैसे स्कोर करें, तो मैंने उसमें बताया था कि क्वेश्चंस कॉपी जो मैंने बताई है उसमें कैसे बताते हैं, उसमें कैसे बनाते हैं, उसमें मैंने सबसे जरूरी चीज कि चैप्टर वाइज कि आपको कैसे नोट्स बनाना है। देखो, पहले ये आपके पास चैप्टर होता है, एक मान लो एक आपके पास चैप्टर है, ये एक आपके पास पेज है, तो पेज के आपको 2 लाइनें पेज में बीच में खींचनी है, ठीक है? उसमें आपको फॉर्मूला और उस फार्मूले का क्या मतलब है वो लिखना होता है, और वो फार्मूला किस केस में अप्लाई होगा वो भी लिखना है, और एक बॉक्स में एक टॉपिक्स और मिस्टेक्स भी लिखनी है और अपनी थ्योरी भी उसी में लिखनी है। देखो कैसे, वो मैं आपको बता दूं। देखो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से मैंने तुमको बता दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे तुमको ये दिख रहा होगा, मैंने पूरा एररलेस जो चीज है उसका मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखा है। देखो, जो एब्सोल्यूट एरर होता है उसका मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है? उसका मैंने मेन निकाल के यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है। जो रिलेटिव एरर होता है उसका भी मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है। जो परसेंटेज एरर होता है उसका भी मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। और यहाँ देखो, जो मैंने ऊपर बताया कि कौन सा केस, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि ये कि ये देखो, विद मीनिंग्स ऑफ ईच टर्म, यानी कि उस पीच मतलब जितने भी टर्म्स लिखे उनके मीनिंग क्या होते हैं। देखो यहाँ पे मैं, एक मतलब क्या हो गया, एक एब्सोल्यूट एरर हो गया, रिलेटिव एरर हो गया, या जो डेल्टा ई मीन्स है उसका मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बहुत अच्छे से लिख रखा है। अच्छा, वो केस अप्लाई कहाँ पे होता है? देखो, ईयर निकालना हो तो उसमें पूरा फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, और अलग अलग न्यूमेरिकल के लिए अलग अलग फॉर्मूले लिखाते हैं, डिपेंड करता है कि उस फॉर्मूले में क्या पूछ, उस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, ठीक है? फिर देखो, मैंने क्या आपसे बोला था कि एक बॉक्स में एक टॉपिक। देखो भाई, एक बॉक्स में आपको एक टॉपिक दिखाता हूँ मैं। देखो यहाँ पे, और कलर में चेंज कर लेते हैं। एक बॉक्स में एक टॉपिक्स में आपको दिखाता हूँ। देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर हो गया, तो उसमें सम ऑफ डिफरेंस का मैंने लिख रखा कि अगर आपके पास प्लस माइनस है तो डेल्टा जी इक्वल टू
डेल्टा जी इक्वल टू प्लस माइनस और डेल्टा ए प्लस माइनस और डेल्टा बी। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड का भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखो इफ ए इक्वल टू ए बाई ए और वहाँ पे मैंने डेल्टा जी बाई उसका परसेंटेज भी मैंने लिख रखा है। तो मेजर क्वांटिटी भी मैंने लिख रखा है। एक बॉक्स में मैंने एक पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। ठीक है, प्लेन एंगल के बारे में मैंने लिख रखा कि प्लेन एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन लेंथ रेडियस, और एसआई यूनिट क्या होती है रेडियस, और सॉलिड एंगल क्या होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो टेम्परेचर जो क्वांटिटीज होती हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ, मास, टेम्परेचर, ये मैंने बहुत समय पहले लिखा था। ठीक, जब मैं एग्जाम दिया था। और एरर निकालना, तो वो तो सॉरी ऊपर देखो यहाँ पे मैंने मिस्टेक्स भी लिख रखी कि यार एरर जब निकालते हैं तो उस टाइम फार्मूला सही से याद रखो, वरना हर बार क्वेश्चन गलत करोगे। और डायमेंशन जब निकालो तो पहले कुछ डायमेंशन की जो चीजें होती है ना, जैसे कि पहले टाइम का डायमेंशन, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ टाइम का डायमेंशन, मास का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन, तो ये सारी चीजें पहले करनी थी, क्योंकि ये जब तुम कर लोगे तभी तो डायमेंशन बड़ी बड़ी निकाल पाओगे, है ना। देखो फिर एक चीज और मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ये देखो एप्लीकेशन जो थ्योरी वाले पार्ट बताया, देखो यहाँ पे ये जो तुमको मैंने बॉक्स बताया था थ्योरी वाला, देखो मैंने यहाँ पे थ्योरी लिख रखी है, मैं दिखाता हूँ आपको। ऑफ होमोजेनिटी एक प्रकार का कॉन्सेप्ट होता है, पढ़ा है आपने, बिल्कुल पढ़ा होगा। देखो ओनली सेम ऑफ टाइप ऑन द पी क्यू कैन बी एडेड, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड, एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यानी कि जब भी सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है तो या तो उनको ऐड करेंगे या ऐड हो सकती है या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकती है कि नहीं, पढ़ा होगा नहीं, बिल्कुल पढ़ा होगा। एक्स इक्वल टू ए प्लस बी और एक्स इक्वल टू ए माइनस बी, जो मैंने ऊपर बोला इंग्लिश में वही मैंने लिख दिया, क्योंकि ये मैं बोलता था। ठीक है, फिर कन्वर्जन ऑफ यूनिट का, कि 1 मीटर का होता है 100 मीटर होता है, 1 मिलीमीटर होता है। ये देखो यहाँ पे फार्मूला n1 u1 n2 u2 n3 u2, ये कांस्टेंट होते हैं। फिर देखो व्हेन यूनिट बिकम्स स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज, यानी कि जब भी यूनिट छोटी हो सकती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, वो इंक्रीज हो गए। ड्राइव्ड क्वांटिटी भी मैंने लिख रखा है कि क्वांटिटी विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज एक्स एरिया, मोमेंटम, टॉर्क, स्पेसिफिक हीट एंड हीट फ्रीक्वेंसी, और ये सब, मतलब ये चीजें आपको एक पेज में लिखना है। ऐसे ही आपको हर पेज के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ये तब होगा जब आपको मैंने अभी बताया कि प्रोसेस क्या होने वाला है, कि डिटेल लेक्चर लो, प्रॉपर नोट्स आप बनाते चले आ रहे होंगे या बनाए होंगे, तो उसको अब देखो सबसे अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो कंटेंट को समेटता है। ये टाइम ऐसा चल रहा है ना, आपको कंटेंट को समेटना है, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप कंटेंट को समेटेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि कंटेंट आपके पास बहुत है। मैं बहुत पहले ही बता चुका था कि आप कंटेंट को समेटना स्टार्ट करें, फिर उसके बाद मेमोराइजेशन पे काम करें। इस साल भी आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन अगर आप ये काम नहीं करेंगे, दैट्स व्हाई यू विल नॉट गेट सिलेक्टेड इन दिस ईयर। ठीक है, इस नोट्स में क्या क्या मेंशन करना, फार्मूला नोट्स वगैरह और कॉमन मिस्टेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन एनसीईआरटी थ्योरी। तो ये आपको ऐसे एक पेज में बनाना है। देखो ये मैंने क्वेश्चंस की लिख रखा था, ये केमिस्ट्री का, खैर इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। देखो जैसे कि कुछ रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि फ्लोरिनेशन में क्या क्या लिखना होता है, देखो मैं बताता हूँ। बहुत बच्चे क्या करते हैं, अगर फ्लोरिनेशन उसने पढ़ा है तो पूरी रिएक्शंस लिखते हैं, उसमें कुछ नहीं, जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइंस होती है ना, उसका एक चीज लिखना होता है। देखो कैसे, यहाँ पे फ्लोरिनेशन लिखा तो एक प्रकार का एक्सप्लोजिव रिएक्शंस होता है, कैन अकर इन डार्क, कहाँ पे होता है, डार्क में, नो नीड लाइट, लाइट की जरूरत नहीं होती। देखो क्लोरिनेशन की मैं बात करूँ तो नॉन सिलेक्टिव होता है, इसका रेशियो जो देखो, कभी कभी आपसे यही पूछ लेता है कि क्लोरिनेशन किस टाइप की रिएक्शंस होती है, तो वो नॉन सिलेक्टिव होती है। रिएक्शंस नहीं, नॉन सिलेक्टिव होता है। जैसे ब्रोमिनेशन पूछ लिया तो उसमें आपसे पूछ लिया कि हाईली सिलेक्टिव हैलोजिनेशन कौन सी रिएक्शन देता है, तो वो होता है ब्रोमिनेशन, है ना। इसका रेशियो आपसे पूछ सकता है। आयोडीनेशन एक रिवर्सिबल हैलोजिनेशन होता है, प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीडेशन एजेंट लाइक HI3 HONO3, इवन इस प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीडेशन एजेंट होते हैं, है ना। तो ये आपको ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी भाई, और कोई अल्टरनेट तरीका नहीं है। देखो केमिस्ट्री वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक पेज में कैसे मैंने पूरी एनसीईआरटी, सॉरी एक पेज में कैसे पूरी जो एनसीईआरटी की जो नेम सिलेक्शन होती है वो मैंने कैसे किया था, और उसमें एक पेज में मैंने हाइड्रोकार्बन को 2 पेज में मैंने खत्म किया, तो एक पेज मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर भी लिख लेना है, और इंपॉर्टेंट चैप्टर जब आप लिख लेते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है कि बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है भैया, ये कहते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि भैया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है टाइम इशू की, तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। वो द हाईलाइटिंग, यानी कि आप हाईलाइट की तरफ जा सकते हैं। देखो कैसे, आफ्टर डूइंग द क्वेश्चन प्रैक्टिस हाईलाइट इंपॉर्टेंट फार्मूला, यानी कि जब भी आपको जो क्वेश्चंस हैं, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको हाईलाइट कर देना कि ये क्वेश्चंस जो है इसमें बार बार ये जो फॉर्मूला आया है, ये इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा क्योंकि ये बार बार पूछा जा रहा है। समझ गए, गॉट इट। ठीक है, अब फिर कीप 2 पेज एक्स्ट्रा एट द एंड, और उसके साथ आप पेज ले ले, पेज में लिखते चले जाए कि यार भाई ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिखते चला जा रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। देखो और कोई आपके पास अल्टरनेट तरीका नहीं है। किसी के शॉर्ट नोट्स कॉपी करेंगे, कुत्ते की मौत मरेंगे, ये मैं पहले बोल रहा हूँ, ये विकी सर ने हमको बिल्कुल सिखाई दिया है। ठीक है, तो ये पहले बता रहा हूँ, किसी चीज़ की कॉपी नहीं करना है, अपने हाथ बनाओ और अपने आप काम करो। कब तक कॉपी करोगे, कब तक, कभी नहीं। तो इफ पॉसिबल,
अगर कोई बच्चा हमसे बोले कि मैं ऐसे करके कोई टाइम इशू हो, तो अगर वो कहेंगे पॉसिबल है तो यस मैं कहूँगा यस पॉसिबल है, लेकिन उसके अलावा भी आपको चीज़ें करनी पड़ेगी। आपको थ्योरी कॉपी अलग और क्वेश्चंस कॉपी अलग बनानी पड़ेगी, जिसमें कंप्लीट थ्योरी होगी और डिफरेंस, जितनी भी डिफरेंस हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए वो उस पे लिखना पड़ेगा। समझ गए? थ्योरी कंप्लीट थ्योरी के लिए मैंने ये बताया था केमिस्ट्री वाली कॉपी में। ठीक है? कि बायो के लिए और ऑर्गेनिक के लिए और इनऑर्गेनिक के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि इसके लिए कोई आपको नोट नीड नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा, तो यू कैन मेक वन पेज नोट्स, आप सिर्फ एक पेज में नोट्स बना सकते हैं। लेकिन कैसे? देखो, हाई वेटेज जितने भी टॉपिक्स हैं, कंपेरेबल चीज़ें, उनको लिखो अपने टाइप्स में, अपने नोट्स में। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं सेल वाले चैप्टर पढ़ता हूँ, तो सेल वाले चैप्टर में ओवरव्यू ऑफ द सेल की मैं बात करूंगा, तो जितने भी यू बैक्टीरिया दिया, देखो प्रोकैरियोटिक ओवरव्यू सेल में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस करूंगा। देखो ऊपर मैं दिखाता हूँ आपको, तो मैंने डिफरेंस किया। तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? वो एब्सेंट होती है। इसमें क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक है? फिर देखो जेनेटिक मटेरियल कितना कैसा होता है? डीएनए सिंगल सर्कुलर डीएनए नेक डीएनए होता है। इसमें कैसा होता है? डीएनए लीनियर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। तो ये जितनी भी कंपेरेबल चीजें हैं आपको ऐसे लिखनी होती है। देखो बायो के शॉर्ट नोट्स आप जितना चीजों को सेग्रीगेट करेंगे, मैंने बहुत बार बताया है अपनी वीडियो में, और इवन तो बहुत बच्चे ऐसे कहते हैं कि भैया हर बार आप वही चीज बताते रहते हैं। भाई एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करके मैंने सिलेक्शन लिया, तो आपको भी फॉलो करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन होना, अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं। तो जितने भी मैंने प्रोसेस आपको बताए, अगर आप वो फॉलो करेंगे दैट्स वे आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि मैं सिलेक्ट हूँ तो आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़, बहुत बच्चे उसको फॉलो ही नहीं करते। ठीक है? तो डिफरेंस वाली चीज़ें आपको ऐसे लिखनी है। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो मैंने यहाँ पे देखो बताए हैं आपको। ठीक है? नर्सिंग एप्टीट्यूड के कैसे नोट्स बनाने, देखो कैसे बताते हैं। तो एएनएम जैसे कि मैंने नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया पढ़ा, तो एएनएम के बारे में पढ़ा, तो किसके लिए होता है? फीमेल्स के लिए होता है, 2 साल का होता है, 1942 में स्टार्ट किया गया था इंडिया में। पोस्टिंग कहाँ पे होती है? सब हेल्थ हॉस्पिटल में पोस्टिंग होती है। फंक्शन क्या होता है? वैक्सीनेशन और फैमिली प्लानिंग का काम होता है। समझ गए? ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि एलएचवी के बारे में बताओ, तो आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं? ये कोर्स होता है, 1918 में स्टार्ट किया गया था। पोस्टिंग कहाँ होती है? प्राइमरी हेल्थ केयर में पोस्टिंग होती है। इसका काम क्या होता है? सुपरविजन को बताना। ठीक है? तो ये आप शॉर्ट नोट्स ऐसे बना सकते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड में। और जैसे कि कुछ चीज़ें और भी होती हैं, जैसे कि डे वाइज जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, इंटरनेशनल प्रोग्राम, देखो जैसे कि ऑल इंडिया हॉस्पिटल पोस्टमास्टर में जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम दिया गया था, तो 1970 में हुआ था। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस जो प्रोग्राम था 1970 में, देखो मैंने हर एक ईयर को, देखो यहाँ पे ईयर तुमको दिख रहे होंगे, हर एक ईयर को सीक्वेंस वाइज लिखा है। क्यों? क्योंकि हमको याद रहे। अगर आपको ये चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, और मैं ये बता भी दूंगा। ठीक है? मैं डेज और इंटरनेशनल डेज और इंटरनेशनल प्रोग्राम की एक क्लास लेके आऊँ ना, जितने सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो मैं सब बता दूंगा। ठीक है? अब बात आती है इंग्लिश ग्रामर की, कैसे करते हैं भैया। देखो इंग्लिश ग्रामर में अगर वाइस चैप्टर की बात करूँ, तो मैंने तो क्लास 11th और 12th की भी चैप्टर वाली जितनी भी चीज़ें हैं वही मैंने ग्रामर यहाँ पे पढ़ रखी है। बाकी मैंने कोई ग्रामर नहीं पढ़ी, ना ही मैंने बैच में पढ़ी थी, क्योंकि हमको पता था, मेरे को पूरा ग्रामर में भरोसा था कि मैं 11th और 12th पढ़ के जाऊंगा तो मेरा हो जाएगा। ठीक है? देखो अगर आपके पास लाइक मैं वाइस चैप्टर की मैं खोल दिया, तो वहाँ पे जैसे मैं क्या बोलता था कि सेट टू को मैं बहुत ज़्यादा भूल जाता था, तो उसको किसने में बदलना है? इंक्वायर्ड ऑफ को आस्क, और आस्क में तो ये प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में अनवांटेड और नॉन लेवल कंजक्शन लगाना, ये प्रकार का है ना। तो ये चीज़ में मतलब इंटरगेटिव को चेंज करना असर्टिव में, तो ये वाली इसके भी नियम्स होते थे। ठीक है? तो अगर सिंटेक्स की बात करूँ तो ट्रिक होता था कि मटेरियल प्लस अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो वो सारे क्या होंगे? सिंगल कलेक्शन हो गए। तो ऑल काउंटेबल नाउन इज एसएस, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिख लिया। तो ये मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। बाकी और कोई अल्टरनेट तरीका नहीं। ठीक है? जितना भी मैंने प्रोसेस था मैंने शॉर्ट नोट्स का बनाने का, वो सारी चीज़ें मैं किया। लेकिन अपने दिमाग में जो एक चीज़ ख्याल से आपके हटाना है वो ये, कि आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि अगर भैया मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाऊंगा तो मेरी रैंक नहीं आएगी और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है? शॉर्ट नोट्स आई नो कि आपके लिए हेल्प कर सकते हैं लॉन्ग टर्म, इतना भी जरूरी नहीं कि अगर आप अपने दिमाग में ये रखें कि भैया मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है? तो आपको शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाए जो मैंने बताया, ऐसा ही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। इवन में फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बात करूँ, ठीक है? फिजिकल केमिस्ट्री का मैं जल्दी ही सारी चीज़ें लेके आने वाला हूँ। बाकी जो एनसीईआरटी सिलेक्शन सीरीज है वो मैं चला रहा हूँ, उसको आप फॉलो करते रहें, बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है? सो ये थी वीडियो जो मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स के लिए बनाया, और अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिविजन प्लानर के लिए। पूरा मैं 1 महीने का रिविजन प्लान देने वाला हूँ, जिसके हिसाब से आप अलग अलग चीज़ों पर आप अपना भी उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। सो अगर थोड़ी भी वीडियो तुमको हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत, और अपना ख्याल रखना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिवीजन प्लान के बारे में। तब तक के लिए ओके बाय, और अपना ख्याल रखें। इस समय सबसे कम कंपटीशन है, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि लोग छटने लगे हैं, लोगों ने तैयारी करना छोड़ दिया। ठीक है? थैंक यू।